नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य का पाठ्यक्रम और अंक विभाजन देख रहे हैं। अर्थशास्त्र का पेपर 80 नंबर का रहेगा और समय 3 घंटे रहेगा। विषय वस्तु और इकाई इस प्रकार है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय अध्याय। परिचय। सामान्य अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र, पुस्तक की योजना। चार अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपयोगिता, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, उपभोक्ता का बजट सेट एवं बजट रेखा, बजट सेट में बदलाव, उपभोक्ता का इष्टतम चयन, मांग वक्र तथा मांग का नियम, अनधिमान वक्रों तथा बजट बाध्यताओं से मांग वक्रों की व्युत्पत्ति, सामान्य तथा निम्न स्तरीय वस्तुएं, स्थानापन्न तथा पूरक, मांग वक्र में शिफ्ट, मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट, बाजार मांग की लोचक, रेखिक मांग वक्र की दिशा में लोच, किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक, लोच तथा व्यय। तो इस प्रकार उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत से 15 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। उत्पादन तथा लागत। उत्पादन फलन, अल्पकाल तथा दीर्घकाल, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा परिवर्ती अनुपात नियम, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद, वक्र की आकृतियाँ, पैमाने का प्रतिफल, लागत, अल्पकालीन लागत, दीर्घकालीन लागत। इस अध्याय से 10 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। पूर्ण प्रतिस्पर्धा पारिभाषिक लक्षण, संप्राप्ति, लाभ, अधिकतमीकरण, स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3, लाभ, अधिकतमीकरण समस्या, आरेख द्वारा प्रदर्शन, एक फर्म का पूर्ति वक्र, एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र, एक फर्म का दीर्घकालीन वक्र, उत्पादन बंदी बिंदु, सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ बिंदु, फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारित तत्व, प्रौद्योगिकी प्रगति, आगत कीमतें, बाजार पूर्ति वक्र, पूर्ति की कीमत लोच। तो अध्याय 4 से 5 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। बाजार संतुलन, अधिमांग अधिपूर्ति, बाजार संतुलन, फर्मों की स्थिर संख्या, बाजार संतुलन, निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन, अनुप्रयोग, उच्चतम निर्धारित कीमत, निम्नतम निर्धारित कीमत। इस अध्याय से 6 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे।
इस अध्याय से 6 अंक के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय अध्याय। परिचय। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्गम। समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ। 2 अंक। राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं। आय का वर्तुल, प्रवाह और राष्ट्रीय आय। गणना की विधि। उत्पाद तथा मूल्यवर्धित विधि, व्यय विधि, आय विधि, साधन लागत आधारित कीमतें तथा बाजार कीमतें। कुछ समष्टि अर्थशास्त्री तारतम्य। मौद्रिक सकल घरेलू और वास्तविक कर। सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण। इस अध्याय से 8 अंक के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा के कार्य। मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति। बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सर्जन। एक काल्पनिक बैंक का चिट्ठा। सारा सर्जन की सीमाएं तथा मुद्रा गुणक। मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के नीतिगत उपकरण। इस अध्याय से 6 अंक के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। आय और रोजगार के निर्धारण। समग्र मांग तथा इसके अवयव। उपभोग। 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण। लघु अवधि में संतुलन। आय का निर्धारण स्थिर कीमत स्तर के साथ समष्टि अर्थशास्त्री संतुलन। समग्र मांग में परिवर्तन का आय तथा उत्पादन पर प्रभाव। गुण क्रिया विधि। कुछ अन्य संकल्पनाएं। 12 अंक के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट अर्थ तथा इसके अवयव। सरकारी बजट के उद्देश्य। प्राप्तियों का वर्गीकरण। पूंजीगत लेखा। संतुलित अधिशेष एवं घाटा बजट। सरकारी घाटे की माप। इस अध्याय से 6 अंक के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। खुली अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थशास्त्र। अदायगी संतुलन, चालू खाता, पूंजी खाता। अदायगी संतुलन और घाटा। विदेशी विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय दर। विनिमय दर का निर्धारण। तीव्र और स्थिर विनिमय दर प्रणालियों के गुण और दोष। प्रबंधित तीव्रता। इस अध्याय से 6 अंक के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। कुल 80 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। उपरोक्त पाठ्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 में प्रकाशित पाठ्यपुस्तक ही अधिकृत हैं। प्रश्न पत्र का निर्माण इस प्रकार होगा। नोट। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प 6 अंक। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान 6 अंक। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य सत्य 6 अंक। प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी 5 अंक। प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर 5 अंक। प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक कुल 7 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक कुल 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक कुल 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार प्रश्न पत्र का निर्माण होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम और अंक विभाजन देखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को
अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।